बीजेपी का चुनावी शंखनाद करने के लिए आज अमित शाह दिल्ली में थे। दिल्ली में उन्होंने एक जोरदार भाषण दिया और इस जोरदार भाषण के अंदर उन्होंने चार बहुत बड़े मुद्दे गिनवाए और चार बहुत बड़े मुद्दे गिनवा करके उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कहा कि अगर ये काम पूरे नहीं हुए तो सत्ता छोड़ दो। ये उन्होंने कहा। और वो चार बड़े मुद्दे कौन से हैं जिसको लेकर के वो हुंकार भर रहे थे और जिस जोश के साथ में उन्होंने भाषण दिया, वो वाकई देखने वाली बात है। लेकिन अमित शाह जी ने यह बोल करके क्या नरेंद्र मोदी के लिए राह मुश्किल नहीं कर दी है? क्या नरेंद्र मोदी को ही अमित शाह ने नहीं फंसा दिया है? मैं आपको दिखाऊंगा कौन से चार मुद्दे जिन पर अमित शाह बोल रहे थे। दूसरी बड़ी खबर में इसी में बात करेंगे हम। अरविंद केजरीवाल ने आज बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और उसमें मांग की है कि आप परवेश वर्मा, बीजेपी के पूर्व सांसद और दिल्ली से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा के उम्मीदवार परवेश वर्मा पर एफआईआर दर्ज करवाइए। यह मांग उन्होंने की है। और इसके साथ में संजय सिंह, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बाकायदा भाजपा के सांसदों के, केंद्रीय मंत्रियों के नाम और पते के साथ में बताया है कि कैसे भाजपा के सांसदों, मंत्रियों के घरों में अचानक से वोट बढ़ गए हैं। किसी के घर में पहले 5 वोट थे या उस घर के एड्रेस पर 5 वोट थे, अब 20 वोट हो गए, 25 वोट हो गए, 30 वोट हो गए। ये कैसे हो गया? क्या सांसदों के घर में इतने लोग आ गए? कहां से आ गए? तो अपने आप में एक वो बहुत बड़ा मुद्दा है और जिसको लेकर के एक अलग से बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले अमित शाह पर आते हैं। अमित शाह आज दिल्ली में आए, झुग्गी झोपड़ी के प्रधानों से बात कर रहे थे। सबसे पहले तो जरा एक बार ये पोस्टर आप देख लीजिए, जो अमित शाह जी के मंच के पीछे पोस्टर लगा हुआ था। इस पोस्टर के अंदर मोदी जी की फोटो है, इस पोस्टर में जेपी नड्डा की फोटो है और इस पोस्टर के अंदर जो है वो भाजपा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष की फोटो है, वीरेंद्र सचदेवा की फोटो है। लेकिन झुग्गी झोपड़ियों से बात कर रहे हैं अमित शाह जी, पता नहीं क्यों इस पोस्टर के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो नहीं दिखी। हां, नड्डा साहब को यहां पर नीली जैकेट जरूर पहना दी। चलिए, इस बात को भी अगर छोड़ दिया जाए तो एक बार जरा ये देखिए क्या लिखा उन्होंने। ये भाजपा की तरफ से पोस्टर डाला गया है, वही मैं आपको सुनाने वाला हूं। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल अगर काम नहीं कर सकते हैं तो सत्ता को छोड़ दो। ये अमित शाह जी की तरफ से कहा गया और उन्होंने 4 बड़े मुद्दे गिनवाए हैं। मैं आपको पहले सुना देता हूं, फिर उनकी जुबानी सुनाऊंगा। उन्होंने पूछा साफ पानी आता है या नहीं। फिर दूसरा मुद्दा उन्होंने पूछा गटर साफ हुए हैं या नहीं हुए हैं। तीसरा मुद्दा उन्होंने कहा कि रोड साफ हुई है, ठीक हुई है या नहीं हुई है, यह उन्होंने पूछा। और उसके बाद में चौथा बड़ा मुद्दा वो कह रहे हैं बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। और अगर नहीं हुआ है, सामने से लोग चिल्लाते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता या जो भी लोग वहां पर थे वो सामने से कहते हैं नहीं हुआ है। तो फिर उसके बाद में अमित शाह जी कहते हैं अगर नहीं हुआ है तो केजरीवाल जी सत्ता छोड़ दीजिए। कमाल की बात यह है कि इन 4 मुद्दों पर अगर वो केजरीवाल की कुर्सी मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, दिल्ली की कुर्सी की सत्ता से उनको बाहर कर रहे हैं, तो मोदी जी के तो बहुत बड़े बड़े भाषण हैं, हम जिक्र करेंगे। लेकिन पहले अमित शाह जी को सुन लीजिए। मुझे बताओ भाई, आपकी झुग्गी में साफ पानी आता है क्या? अरे जोर से बोलो, आता है क्या? गटर साफ हुई है क्या? रोड ठीक हुए हैं क्या? बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुई है क्या? तो केजरीवाल जी आपने 10 साल किया क्या? अरे नहीं बनता है, नहीं बनता है तो छोड़ दो सत्ता। कमाल की बात है, अमित शाह जी यहां पर कह रहे हैं कि गटर साफ नहीं हुआ, अगर प्राथमिक आपका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर अगर आप लिटरेसी रेट उठा करके देखेंगे तो 5वीं क्लास तक बच्चा नहीं पढ़ पा रहा हो। मुझे नहीं लगता ये बात। बच्चे तो पढ़ ही पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है, इस पर बहस हो सकती है। स्कूल तो है, कम से कम किसी का बच्चा अगर 5वीं क्लास के लिए दाखिला लेना चाहता है, पहली क्लास के लिए दाखिला लेना चाहता है, तो उसमें तो मनाही नहीं है सरकारी स्कूल के अंदर। इतने तो सरकारी स्कूलों के दिल्ली के हालात बुरे नहीं है। फिर गटर की बात कर रहे हैं, रोड ठीक होने की बात कर रहे हैं। अगर इसी बात पर इस्तीफा देने की बात हो जाए तो मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों को एक दिन अमित शाह जी को भाषण देने के लिए बुला लेना चाहिए
और उनको खड़ा करके एक दिन कहना चाहिए कि आप मोदी जी से सवाल करिए, 2 करोड़ नौकरियां मिली या नहीं मिली हर साल, 11 साल की कितनी हो जाएंगी? और उसके बाद में 2022 तक सबको पक्की छत देने की बात कही थी, और अभी आज वो खुद बोल रहे थे बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में, और उसमें बीजेपी फिर एक्सपोज हो गई है। तो कहां मिली सबको पक्की छत? 2022 भी गया, 2024 भी गया। किसानों की आय दुगनी की बात नरेंद्र मोदी ने बोली थी। ये गटर साफ करना या फिर वो कह रहे हैं साफ पानी आना, इन चीजों को तो लोग फिर भी हजम कर लेंगे या जैसे तैसे करके अपने घर पर मशीन लगा करके कर लेंगे, लेकिन किसान की आय दुगनी कैसे करेंगे? आज भी जगजीत सिंह डल्लेवाल 48 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। तो अमित शाह जी, बहुत सारे मोदी जी के ऐसे वादे हैं जो उनसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, और वो देशव्यापी एक समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है, और उसमें अगर मोदी जी नहीं कर पाए हैं तो मोदी जी का इस्तीफा कौन लेगा? खैर, मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। आप देखिए, बीजेपी की तरफ से जो है वो ट्वीट किया गया। बीजेपी ने ट्वीट किया कि भाजपा का घोषणा पत्र पत्थर की लकीर होता है, यह मोदी की गारंटी होती है जिसको जमीन पर उतरना ही है। भाजपा का घोषणा पत्र आपदा का घोषणा पत्र जैसा नहीं होता है। आपदा का घोषणा पत्र सिर्फ झूठ होता है, और हम जो कहते हैं वो करते हैं, और वही कहते हैं जो कर सकते हैं। अमित शाह जी ने आज इस बात को कहा। मिल गई नौकरियां, मिल गई किसान को दुगनी आय, मिल गई महिलाओं को बेरोजगारी से मुक्ति, मिल गया पेट्रोल सस्ता। बेरोजगारों की हालत क्या है? छोड़िए इन बातों को, मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं। जरा एक बार देखिए आप, जो ये पत्थर की लकीर बता रहे हैं कि बीजेपी का घोषणा पत्र पत्थर की लकीर होता है। 2013 का बीजेपी का घोषणा पत्र डॉक्टर हर्षवर्धन, मोदी जी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो पढ़ करके बता रहे थे, और उसमें कह रहे थे कि जैसे ही हमारी केंद्र में सरकार बनेगी, 2013 में चुनाव के समय पर बीजेपी ने यह कहा था कि जैसे ही हमारी केंद्र में सरकार बनेगी, हम दिल्ली को फुल स्टेट, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। सुनिए जरा। दिलाना चाहते हैं कि हम केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद जो सबसे पहला काम करेंगे, उनको निवेदन करके केंद्र सरकार को कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हम दिलाएंगे, ताकि दिल्ली में कानून व्यवस्था के ऊपर और दिल्ली में जो बहुत सारे विकास के कार्य करने के लिए वर्षों तक प्रोजेक्ट्स केवल इसलिए लटकते रहते हैं कि दिल्ली सरकार के पास शायद लैंड का इस्तेमाल का राइट उस प्रकार से नहीं है जैसा सरकार को मिलना चाहिए। ये हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली के लोगों को दिलाएंगे। तो ये पत्थर की लकीर कहां गई? आपकी केंद्र में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सरकार बन गई, और अगर वो लाइन अगर 3 इंच भी अगर आगे बढ़ी हो फुल स्टेट की, तो आप बता दीजिए। जो यहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन बोल रहे हैं, अभी वो जिंदा हैं, वो कह सकते हैं, बता सकते हैं कि ये वीडियो फर्जी है या ये उनके मुंह से बोली हुई बात है। वो आकर के झुटला दे इस बात को कि नहीं ये वीडियो फर्जी है, झुटला तो दे कम से कम। और इसके बाद में बीजेपी क्या कह रही सुन लीजिए। अमित शाह जी ने आज कहा आगे कि 5 फरवरी को इस आपदा को उखाड़ करके फेंके, हर गरीब को पक्का मकान देने का काम श्री नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। भाजपा सरकार बनने के बाद में एक गरीब कल्याण की एक भी योजनाएं बंद नहीं होंगी। इस केजरीवाल के झूठे झांसे में नहीं आना है। अब यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि गरीब के कल्याण की कौन सी योजनाएं चल रही है जो बंद नहीं होंगी, क्योंकि बीजेपी की जो टैगलाइन है वो ये है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल करके रहेंगे। केजरीवाल, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि अगर ये आ गए तो बिजली बंद कर देंगे, फ्री की बिजली जो आ रही है आपके घर में, या महिलाओं का किराया, या पानी का जो आपका जो पानी फ्री आता है वो पानी फ्री बंद कर देंगे। तो कौन सी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि इसको हम नहीं बंद करेंगे। और सबको पक्का मकान देने की बात कर रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में मिल गए? क्या हरियाणा में मिल गए जहां पर 3-3 बार की सरकार हो गई? क्या मध्य प्रदेश में मिल गए? क्या राजस्थान में मिल गए? वो भी स्पष्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद में अमित शाह जी ने आगे कहा कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हमने अयोध्या में वादा किया था राम मंदिर बनाएंगे, प्रभु श्री राम मंदिर का भव्य मंदिर बनाया, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाया। हमने कहा था 370 को हटाएंगे और धारा 370 को समाप्त कर दिया। आज मैं ये कहकर के जाता हूं कि मोदी जी की गारंटी है, एक एक झुग्गी वाले को पक्का मकान देने का काम भाजपा करेगी। मतलब इस चुनाव में भी
मंदिर के नाम पर और 370 के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। बताइए आप, 11 साल की भाजपा की सरकार भी तो है दिल्ली के अंदर, सातों के सातों सांसद आए चुन करके हर बार, 21 सांसद दिए बीजेपी को दिल्ली के लोगों ने, 7 सांसद 2014, 7 सांसद 2019, 7 सांसद 2024। 7 सांसदों के काम क्या है बता दीजिए। वो अभी भी 370 के नाम पर वोट मांग रहे हैं, यहां पर अभी भी राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज एक लेटर जारी किया है। ये लेटर आप देखिए जो अरविंद केजरीवाल ने जारी किया है, और अरविंद केजरीवाल ने लेटर इलेक्शन कमीशन को लिखा है, और इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है, और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता अपने घर के पते पर फर्जी वोट बनवा रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के पते पर 33 नए वोट बनवाने का आवेदन किया गया है। अगर यह भाजपा का प्रत्याशी की मर्जी से हुआ है तो प्रवेश वर्मा को तुरंत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। अब यह माजरा क्या है देखिए जरा आपके स्क्रीन पर, ये एक प्लेट आपको दिखाई दे रही है, ये कुछ नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से, संजय सिंह की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किए गए, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रवेश वर्मा के घर पर, उनके पते पर 33 वोट बनवाने की अर्जी दी गई है। पंकज चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में, उनके पते पर 26 वोट बनवाने की अर्जी दी गई है। कमलेश पासवान, उनके पते पर 46 वोट बनवाने की अर्जी दी गई है। जयप्रकाश बीजेपी के एमपी हैं, सांसद हैं, उनके पते पर, उनके एड्रेस से 25 वोट बनवाने की अर्जी दी गई है। और रेवती हैं, पूर्व एमपी हैं बीजेपी के, इनके एड्रेस से भी 25 वोट बनवाने की अर्जी दी गई है। सीपी जोशी राजस्थान के बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं, उनके एड्रेस से 28 वोट बनवाने की अर्जी दी गई। कमाल की बात है, इतने वोट बनवाने की अर्जी एक एक सांसद के घर से कैसे आ रही है? भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से चुनाव में हेरफेर करती है, इस बात का खुलासा करने जाते हैं। और इस काम में कोई सामान्य व्यक्ति शामिल नहीं है, याद रखिएगा। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बड़े बड़े लोग जिनका नाम आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले प्रवेश वर्मा, वो पूर्व सांसद है, मौजूदा सांसद नहीं है, फिर भी 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए। और इतना ही नहीं, अपने उस बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन। दूसरा नाम, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी, इन्होंने अपने पते पर 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी ने अपने पते पर 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। इसके साथ साथ जयप्रकाश जी एक सांसद हैं, एक एक्स एमपी है भारतीय जनता पार्टी के, रेवती जी, सीपी जोशी। अब मैं आता हूं एक एक करके। एक पता है 85-112 स्टाफ क्वार्टर, लेडी हार्डिंग, गोल मार्केट, जीपीओ। यहाँ पर 44 वोट एक पते पर बनवाने की एप्लीकेशन दी गई। टीपी हाउस 24 मीना बाग, सांसद महोदय का पता है 24 मीना बाग, यहाँ पर 23 वोट बनवाने की एप्लीकेशन। सतीश गौतम जी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सांसद हैं, 23 वोट इनके पते पर बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। 6 महादेव रोड, ये भी सांसद महोदय का आवास है, 22 वोट इनके पते पे बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। नौरंग हाउस 23 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। डिटेल है इसमें। भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री से लेके, सांसद से लेके, पूर्व सांसद से लेके, ऐसे ऐसे पदों पे वोट बनवाए गए हैं जिनका ना आता है, ना पता है, ना उन वोटर्स के बारे में कोई जानकारी है। आप सभी मीडिया कर्मियों की भी जिम्मेदारी, इन पदों पर जाकर एक बार चेक कीजिए, कहां है ये 44 वोट, कहां है ये 28 वोट, कहां है ये 26 वोट, कहां है ये लोग। इसको देखना चाहिए और चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेकर इन लोगों के खिलाफ इस चुनावी फ्रॉड में शामिल होने का मुकदमा दर्ज कराना। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या दिल्ली के चुनाव में बीजेपी वाकई बहुत बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अमित शाह चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, इससे पहले नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हुई हैं। आज चुनाव मैदान में शंखनाद करते हुए अमित शाह की तरफ से झुग्गी झोपड़ी के प्रधानों से बातचीत की गई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आम लोगों को राहत देने के लिए, आम लोगों के लिए
बीजेपी ने क्या किया है। 11 साल में आधी सरकार उनकी भी है। दिल्ली में क्राइम के नाम पर जिस तरीके से हमने अभी हाल में स्कूलों को आए दिन बम से उड़ाने की धमकी देना, या अलग अलग जगह पर विस्फोट होना, या फिर दिन दहाड़े गोली चलने की वारदात हो, दिल्ली में क्राइम की जो बात है वो लगातार जिस तरीके से बढ़ी है, क्या उस पर बीजेपी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर सकती है कि उसको कितना नंबर उसको खुद दे रही है और उसके बाद जनता तय करेगी। यह सही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, यह सही है कि जितने वादे किए गए थे उतने सारे पूरे नहीं हुए हैं, और इस पर बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी एक विपक्ष है सत्ता का। आम आदमी पार्टी का विपक्ष, आम आदमी पार्टी का विपक्ष बीजेपी है यहां पर, तो उसको सवाल पूछने चाहिए, उसको कड़े हमले भी करने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और एक अच्छे विपक्ष का यही काम है। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि आपकी भी तो जिम्मेदारी थी, केवल आप यानी आम आदमी पार्टी की नहीं, दिल्ली में मोदी सरकार की भी जिम्मेदारी है। और मोदी सरकार ने क्या किया है? बेहतर होता कि अमित शाह पहले अपना रिपोर्ट कार्ड रखें, उनके गृह मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड रखें। दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था उन्हीं के अंडर आती है, और उसके बाद खूब वोट मांगे जाएं, खूब दावे किए जाएं। बाकी आप लोग बताइए, दिल्ली की इस कुश्ती को, दिल्ली के इस दंगल को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और यहां पर कौन किस पर भारी पड़ रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।